गांव बहने वाला है, जनता सारी रोड में आ जाएगी। फिर उस समय सरकार क्या मुख दिखाएगी, क्या इज्जत बनेगी उसकी। हम लोग बरसात से बहुत दुखी हैं, बाढ़ से बहुत परेशान हैं। हम ये नदी आती है तो शुरुआत से ही हमारा नुकसान करती है। हमारा गांव बहते जा रहा, बहते जा रहा, बहते जा रहा, हमारा कोई सुना ही नहीं। न जनता को कोई देख रहा है, न सुन रही है सरकार। खनन हो रहा, दुनिया वाले पैसे कमाते हैं, लेकिन गांव बचाने की नहीं सोची। हमारा एक कहना यह है कि हमारी अगर मांग स्वीकार हो जाएगी तो हम आगे को सहयोग करेंगे, और नहीं तो हम बहुत रोडों में आ जाएंगे, जाम लगाएंगे। जो भी हमसे जितना बन पड़ेगा हम घर परिवार छोड़कर रोडों में बैठ जाएंगे। या आदमी कहीं कर्मचारी कहते हम आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, ऊपर ऊपर जहाज उड़ते हैं और नीचे वाले बहते जाते हैं, फिर क्या हालत होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ राकेश जोशी। हम इस वक्त खड़े हैं लालकुआ विधानसभा के चोरगलिया नंदौर नदी पर, जहां आज ग्रामीण की तमाम जो महिलाएं हैं वो इस नंदौर नदी पर मौजूद है और इन लोगों के हाथों में तमाम जो ज्ञापन है वो ज्ञापन भी इन लोगों के हाथों पर देखने को मिल रहा है। कुछ महिलाएं हैं तमाम अपनी मांगों को लेकर आज तपती धूप में इस नंदौर नदी पर मौजूद है। कुछ महिलाएं इनसे जानते हैं कि आखिर क्या इनकी मांग है और किन मांगों को लेकर आज इनको नंदौर नदी पर आना पड़ा। माता जी, किस तरीके से देख रहे हैं? आज आपके हाथ में ज्ञापन भी मैं देख रहा हूँ, क्या आप लोगों की मांग है कि आपको तपती धूप में इस नंदौर नदी पर आना पड़ा है? मैं ममता चिलवाल, ग्राम घुसापुर मुखानी खड़कू, रोशनी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने शासन और प्रशासन को जगाना चाहती हूँ कि हम लोग बरसात से बहुत दुखी हैं, बाढ़ से बहुत परेशान हैं। हम ये नदी आती है तो शुरुआत से ही हमारा नुकसान करती है। कभी गांव बहता है, कभी आदमी बहते हैं, कभी जानवर बहते हैं। इसलिए हमें शासन प्रशासन से ये कहना है कि ये जो नंदौर नदी का खनन हो रहा है ये गांव की ओर ना करके कैलाश नदी की ओर कर दिया जाए। और दूसरा हमारा ये कहना है कि ये शासन और प्रशासन इसको सरकार द्वारा कोई मशीनें लगवा करके जो ये बोल्डर वगैरह हैं इनको गांव की ओर बाढ़ बना करके नदी का रुख परिवर्तन किया जाए, जिससे हमारा गांव बच सके। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत दुख के साथ आज ये तपती धूप में यहाँ खड़े हैं। अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर परिवार छोड़ के, खाना छोड़ के अपना हम यहाँ नदियों में धरना दे रहे हैं। और ऊपर से हमारा एक कहना यह है कि हमारी अगर मांग स्वीकार हो जाएगी तो हम आगे को सहयोग करेंगे, और नहीं तो हम बहुत रोडों में आ जाएंगे, जाम लगाएंगे। जो भी हमसे जितना बन पड़ेगा हम घर परिवार छोड़कर रोडों में बैठ जाएंगे, या गाड़ियों को चलने नहीं, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आगे को बढ़ेंगे। ज्ञापन भी आप लोगों ने लिखा है, किस किस विभाग को यह ज्ञापन लिखा है और किस किस विभाग को आपने इस चीज की जानकारी दी है कि ये खनन की जो प्रक्रिया है वो गाँव की तरफ ना होकर कैलाश की तरफ आप बता रहे कि वहाँ को होना चाहिए? हमने ये ज्ञापन उप जिला अधिकारी महोदय को इसलिए लिखा है कि कोई पक्के सुझाव हमारे गांव की ओर के लिए कर दिए जाएं। और हमने वन निगम अधिकारी को भी ज्ञापन लिखा है जो कि वो खनन सुचारू और सही तरीके से करवा दें। शासन का ही फायदा ना देख के हम गांव वालों का भी फायदा देख के ये गांव का काम करवाएं। माता जी, किस तरीके से मांग है आप लोगों की? तपती धूप में मैं देख रहा हूँ कि आप जो है तमाम जो महिलाएं हैं, ग्रामवासी की महिलाएं, क्षेत्रवासी लोग जो है आज जो है इस नंदौर नदी पर आप लोगों को आना पड़ा है। हमको 10वां-20वां साल हो गए हैं, हमारी विकास हो रहा और हमारे गांव बचाने के कोई सोचा नहीं है विकास करने वालों ने। हमारा गांव बहते जा रहा, बहते जा रहा, बहते जा रहा, हमारा कोई सुना ही नहीं। खनन तो हो गया है, इतनी तो हमारा नरेंद्र तिवारी प्रधानमंत्री ने सुना। इस नदी की कोई, इस गांव की कोई सुनाई नहीं थी, इस गांव की कोई सुनाई नहीं थी। नरेंद्र तिवारी प्रधानमंत्री ने सुना, उस वक्त में एक खनन हो रहा, दुनिया वाले पैसे कमाते हैं, लेकिन गांव बचाने की नहीं सोची। गांव बहते जा रहा, इस गांव का नाम निशान मिटने वाला है। अब इस गांव का नाम मिटने वाला है। गांव इतनी जनता जाएगी कहाँ? और जंगलों को बचाया जा रहा, गांव का बचाया नहीं जा रहा। हर साल नदी आ रही, हर साल नदी आ रही, और जहां तहां माल उठ रहा और ये बाहर माल जा रहा, विकास हो रहा, और लेकिन गांव नहीं बच पा रहा। तो आप लोगों की मांग है क्या मांग है? मांग ये है, नदी पल्ली नदी को पानी लौटे और गांव की तरफ ब्लॉक लगे और ये बोल्डर इधर को उठाया जाए, और कल से हफ्ते में, हर हफ्ते में जीसीबी लग जाए, और संडे में जीसीबी लगेगी और गाड़ियों, ये मशीनों को जो है रास्ता मिलेगा। अभी तो गाड़ियों से भरे पड़ा है, जाके रास्ता नहीं है। और हर संडे में 8-10 जीसीबी लग जाए, ये बोल्डर गांव की तरफ लग जाए और ये काम हो जाएगा। 2 ही महीने रह गए, गांव बहने वाला है, जनता सारी रोड में आ जाएगी। फिर उस समय सरकार क्या मुख दिखाएगी, क्या इज्जत बनेगी उसकी, क्या हालत होंगे। और यहाँ पैदल हमको चलने को रास्ता नहीं है, कहेंगे जब आसमान से बारिश 24 घंटे बारिश रहती है उस समय क्या हालत होते हैं। आदमी कहीं कर्मचारी कहते हम आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, ऊपर ऊपर जहाज उड़ते हैं
और नीचे वाले बहते जाते हैं। फिर क्या हालत होता है, फिर क्या हो पाता है? आदमी मर जाता है, मिट जाता है, गांव से वीरान हो जाता है। फिर क्या करती है, हम क्या करें कहती है। अब मौके पर इधर 6 महीने 7 महीने नहीं कर पाया, अब 2 महीने के अंदर क्या होता है 2 महीने के अंदर क्या होता है? सोचो समझो, जनता लेके तुम हो, सरकार को लेके जनता है। सरकार जनता की नहीं सुनेगी, और सरकार किस बात की वो सरकार? हम किसको वोट देंगे? हम किस लेके वोट लेके आगे बढ़ेंगे? हमारा कदम कैसे बढ़ेगा? हमको हिकमत ही नहीं आ रही, हम गांव से वीरान हैं। ठीक है, ये जो है चोरगलिया की जो तमाम जो महिलाएं थी उनका दर्द है जो बयां हो रहा है, और जिस तरीके से अपने हाथों पर प्रभागीय लौंगिक प्रभारी वन विकास निगम और उप जिला अधिकारी को ज्ञापन भी इन लोगों ने लिखा है, और ये जल्द ही उप जिला अधिकारी और वन विकास निगम के जो प्रभागीय लौंगिक अधिकारी है उनको भी कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपेंगे। किस तरीके से देखते हैं, अगर आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती है, क्या आगे की नीति रहेगी और किस प्रकार का आगे आप लोगों का जो है धरना रहेगा? हम यही चाहते हैं कि ये नदी बीचों बीच चले। हमारे उधर को तो कोई सुनवाई नहीं है। देखो जंगल के उधर को पूरी वो कर रखा है इनने, जो तार बाड़ कर रखा है, इधर को करते ना ये लोग। इधर को तो कोई सुनाई नहीं है, ना जनता को कोई देख रहा है, ना सुन रही है सरकार। हमारे कहने का तो बिहारी नगर खड़कू मुखानी की तो कोई सुनाई में भी नहीं है। ठीक, जिस तरीके से नंदौर नदी में खनन ना होकर आप लोगों की यही मांग है कि जो दूसरी तरफ कैलाश नदी है उस नदी की तरफ चुगान किया जाए, जिससे गांव वालों को या गांव वालों की जो भूकटाव जमीन है उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सके। जी सर, हमारा एक यही मन पे है, ये गांव बचा करके नदी की और नुकसान ना हो किसी का भी। सरकार हमारे लिए ही है। अगर सरकार ने हम लोगों का हित नहीं देखा तो हम कहाँ तक रोएंगे? रोते हुए हमें इतनी उम्र बीत गई है। आए दिन जो हमारी 1-1.5 एकड़ जमीन थी वो 2 बीघा में पहुंच गई है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम कई बार जा चुके हैं अधिकारी महोदयों के पास, बहुत चक्कर काट दिए हमने, लेकिन अब हमारा लास्ट रास्ता, हमारा वैसे भी रोड पे आना हमारा इसीलिए तय है कि हम बहाव हो रहा है और हम आए दिन नुकसान में जाना है, और वैसे भी हमने रोड में आना है। अब हम यही चाहेंगे, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमसे जितना बन पड़े हम अपना भी रुकावट करेंगे। हम लोग यही चाह रहे हैं कि इससे तो बेहतर है हम लोगों का दुख देखा जाए, और ये नदी की ओर बचाव के कार्य पक्के और कच्चे, जैसे जिस हिसाब से जो जल्दी के जो उपाय हैं, जैसे ये बोल्डर हैं, मशीनें लगा के गांव की ओर लगवा दिए जाए, नदी का मुहाना खुल जाएगा तो नदी नुकसान कम करेगी। और दूसरी बात, पक्के उपाय ये हैं कि जो ये ब्लॉक वगैरह, पेचिंग वगैरह जो भी आती हैं, हमारे गांव मुखानी खड़कू तो लास्ट गांव है, वहां तक भी इन चीज़ों की व्यवस्थाएं पहुंची जाए। खाली पैसा खाने के लिए खाने वाले लोगों को ना देकर गांव बचाने वाले लोगों को दिया जाए, और उसमें सबकी सहयोगिता भी जरूरी ली जाए, जो कि काम बढ़ जाए और पैसा जेब में ना भर के काम हो। ठीक है, तो ये तमाम चोरगलिया क्षेत्र की महिलाएं थी जिनकी साफ तौर पे मांग है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए, ये वही नंदौर नदी है जहां से करोड़ों का राजस्व उत्तराखंड सरकार को जाता है, लेकिन गांव वासियों की मांग है कि जो पेचिंग और जिस तरीके से जो यहाँ श्रमिकों को जो वन विकास निगम के द्वारा सीमांकन करके बैठाया जाता है, इन लोगों को दूसरी तरफ यानी कि कैलाश नदी पर बैठाया जाए, जिससे आने वाले समय में, क्योंकि महज 2 महीने का समय रह चुका है और मानसून सीजन महज 2 महीने बाद है, जिससे भारी पानी का बहाव इस नंदौर नदी पर रहता है, जिससे तमाम जो क्षेत्रवासियों के जो भूकटाव जैसी समस्याओं का क्षेत्रवासियों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तमाम जो महिलाएं, इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में तमाम जो क्षेत्रवासी लोग हैं और महिलाएं लोग हैं, ये कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी, चोरगलिया।